अभी आई एम एट विनय कार स्टॉल राइट नाउ एंड दे डू मैग व्हील बेंड रिपेयर राइट। सो मेरे इंटरसेप्टर का जो व्हील था वो बेंड हो गया था थोड़ा सा। चंडीगढ़ में मैंने थोड़ा बहुत रिपेयर कराने की कोशिश करी। दिस इज़ प्रीटी मच यूज़फुल। पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चार्जेस हैं और क्या प्रोसेस है, ये पूरा कवर करूँगा। अभी ये होने वाला है कि वी विल जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन फर्स्ट कि क्या डायग्नोसिस निकलता है व्हील को रोटेट करके और कितनी देर लगती है। So finally we are going to start with the inspection process of the rim and then get the diagnose कि क्या problem है rim में। So अभी विनय ने मुझे बताया है कि he has to adjust the spokes plus he has to clear the bend in the rim, okay। तो अभी क्या है कि बेंड जो है वो तो निकाल देंगे, पर वो जो स्पोक एडजस्टमेंट है वो उनकी कुछ टेक्निक है, वो कैमरे पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते और ना मैं डिस्क्लोज़ कर पाऊँगा कैमरे पे कैसे है। बट डेफिनेटली यू कैन कम हियर, विजिट हियर, ही विल बी एबल टू रेक्टिफाई 100% ऑफ योर बेंड राइट। बट खोलने से पहले व्हील ही विल इंस्पेक्ट द व्हील, जो कि हमने अभी वीडियो में देखा है। ही विल इंस्पेक्ट द व्हील एंड देन ही डायग्नोस कि हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो ठीक है, फिर आपको रिप्लेस ही कराना पड़ेगा। बट मेरे केस में क्या हुआ, उन्होंने डायग्नोसिस किया और डायग्नोसिस करने के बाद ये क्या बोलते हैं सजेशन निकला कि अभी दिस कैन बी सॉल्व रियली इजीली। तो यहाँ पे नॉट ओनली अबाउट द रिम बेंड आई वुड से करेक्शन, यू कैन गेट द स्पोक्स tightening, rim truing, okay, or it's not only limited to bikes, it's also alloy rims of cars. So if you are looking for car rim bends also, you can get it rectified here. मैप लोकेशन मैं नीचे छोड़ दूंगा, ठीक है। बाकी जो नेम ऑफ प्लेस है वो भी वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया है, तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन नीचे एंड जस्ट सी वेयर दिस पर्टिकुलर प्लेस इज। इफ़ यू आर प्लेस्ड इन बैंगलोर, it's really easy, you can find him on the Google map. But if you are in a different city, I think the tips I am going to give you will help you to see the problem, how things are inspected, and then I guess you have to find somebody in your city. So मुझे तो यहाँ पे स्टॉल मिल गया है, so he is able to do that, and I think वो अपना जो स्पोक ट्यूनिंग है he is gone for that. तो स्पोक ट्यूनिंग पे करने के बाद जब रिम आता है तो फिर देखते हैं, क्योंकि अभी हमने रिम को उस स्टैंड पे रोटेट करके देखा था तो उसमें बेंड आ रहा था, पता लग रहा था, और वीडियो में भी मैंने देखा वो बेंड पता लग रहा है। तो अब उसके बाद देखते हैं कितना रेक्टिफिकेशन होता है। 19 साइज व्हील आएगा। अच्छा, 19 साइज व्हील आने के टाइम रिमूव करने के मशीन को फिट करता हूँ, अनफिट हो गया। 17 को मैं प्रोजेक्ट को प्लानिंग करना, राइट। बाद में ये टाटा एक्सा गाड़ी आएगा, राइट करने के अभी इंडिया से नहीं, बाहर से भी बहुत आदमी मेरे को पास आएगा, वोल्वो, बेंज, ऑडी, सब गाड़ी इधर आएगा। अच्छा, काम करने के जाएगा। अच्छा, बाद में आने के जाने के टाइम दूसरा जगह बड़ा कंपनी को ये काम कुछ जगह में नहीं करता, राइट। इसको हाको काम करके जाने के कस्टमर को सजेशन देखो कंपनी से नहीं करता। इसका छोटा जगह, छोटा प्लेस होने के आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आपको अच्छा से क्वालिटी, अच्छा से काम करके इधर आए, कर देखने के जाएगा, देखने के लिए। So one thing is, just I came to know Mr. Manjunath, who's the owner of this particular workshop, is the ex-TVS employee, right? And he was working in the rims department and he took it as a project. And I think जो ट्यूनअप है ये इनका होम ग्रोन प्रोडक्ट है, जिसके बेस पे ट्यूनअप करते हैं। पहले 12 इंच रिम से स्टार्ट किया इन्होंने, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इंच तक के रिम को these people can correct. So now the thing is कि he has understood the wheel drawings, that's what he was explaining. मेजर किया है एक रिम को, समझा है उसकी ड्राइंग क्या है, उसकी क्या बोलते हैं डिज़ाइन स्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या क्या मटेरियल होते हैं उसके अंदर। सो बिलीव मी गाइज, इफ़ यू विजिट दिस प्लेस यू आर नॉट गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। अगर नहीं हो रहा होगा तो वो आपको पहले ही बता देंगे, क्योंकि दे आर नॉट जस्ट पीपल हु आर एनी पर्सन हु इज सिटिंग जस्ट ऑन द रोड साइड। दे अंडरस्टैंड द वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, राइट? दैट्स व्हाट वी नीड फॉर आवर बाइक्स. So the kind of brands he has worked, the kind of cars which visit here for the rim straightening is Volvo, Bentley, Mercedes, BMW. What name it, it's there. Okay.
एंड आई थिंक एक बारी अगर आपका रिम बेंड है, कोई भी बाइक है या कार है, प्लीज़ यहाँ पे एक बारी विजिट कर लो. हो सकता है आपके अच्छा सोल्यूशन मिल जाए और यू कैन गेट अ बेस्ट सर्विस हियर. स्ट्रेटनिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पोक्स अलाइनमेंट एंड मेकिंग श्योर द राइट अमाउंट ऑफ टाइटनेस इज देयर इन द स्पोक. सो दैट्स व्हाट विनय इज डूइंग राइट नाउ. वंस दिस प्रोसेस इज कंप्लीट वी विल बी एबल टू इंस्पेक्ट द रिम. माउथ वाला था, माउथ वाला अपोजिट जॉइंट में करता है, तो जॉइंट बोलता है. अच्छा. वो शीट बेंड करके ब्रेजिंग करके क्या सैंड लगाता, कुछ थोड़ा लाइट डिफेक्ट आता. अच्छा. कुछ प्रॉब्लम नहीं देता वो. अभी बिफोर आफ्टर 90% 95% डेवलप किया. डेवलप हो गया. कहने के 1000 करता, मैं रफली बोलता. अभी 750 लेता तुम्हारा पास. मैं वो पैसा ज़्यादा आता तुम्हारा बिल मैं चैलेंज के किया. जो व्हील बेंड के लिए आई केम दैट इज़ बीन रिजॉल्व 100%. और बस अब यही कॉशन रखना पड़ेगा कि दैट आई शुड नॉट बी entering into potholes, और potholes हैं भी तो I have to be very much cautious about it. Okay, so I think after spoke adjustments and the bounce which they had, which they saw in the rims, वो निकालने के बाद वो 100% जो है रिम परफेक्ट जा रहा है. बस उसी का ध्यान रखना है और तो कुछ नहीं है. विनय ने पिछला रिम भी इंस्पेक्ट कर लिया है and I think that is doing fine. So I think I have to bring my classic 500 also, which I think he can inspect, और उसके बाद देखते हैं उसका क्या recommendation होगा. एक आधा हफ्ते में मैं अपना क्लासिक भी लेके आ जाऊँगा and then probably that can be taken care of. So if you like the video, please hit the like button and do not forget to subscribe the channel. We'll be back with one of the interesting videos soon.